तो एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि ये किम्बरली मैजिक एकेडमी नामक स्कूल है जहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे मैजिक सीखने जा रहे होते हैं। उन्हीं में से बच्चे का नाम ओलिवर है। तभी वहाँ के फूल उन सभी स्टूडेंट से कहते हैं कि उन्हें थोड़ा स्माइल कर लेना चाहिए और थोड़ा रिलैक्स कर लेना चाहिए, क्या पता भविष्य में कौन सी परेशानी उनके सामने आ जाए। जिसके बाद ओलिवर की मुलाकात और भी बच्चों से होती है और वो उन्हीं सब बच्चों के साथ स्कूल की परेड देखने जाता है। और वो सब देखते हैं कि उस परेड में काफ़ी सारे मैजिकल बीस्ट शामिल हैं, जैसे कि ड्रैगन और डेमी ह्यूमन। पर तभी कोई स्टूडेंट केटी पर मैजिक कर देता है, जिसकी वजह से वो एकदम परेड की तरफ भागने लगती है। और तो परेड में शामिल एक ट्रोल भी बेकाबू होकर केटी की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। पर तभी वहाँ पे ननाओ आ जाती है और उसकी हेल्प करने के लिए ओलिवर और बाकी के स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं। और वो अपना मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उस ट्रोल को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, जिसका फ़ायदा उठाते हुए ननाओ उस ट्रोल पर अटैक कर देती है और ननाओ के अटैक की वजह से वो ट्रोल बेहोश हो जाता है। इस सब के बाद वो सभी अपने स्कूल के अंदर आ जाते हैं। वो वहाँ पर आकर उस स्कूल के हेड टीचर अपनी स्पीच में परेड में शामिल ट्रोल के बेकाबू होने के लिए माफ़ी मांगती हैं। और तो और वो ये भी बताती हैं कि इस स्कूल से सिर्फ 80% स्टूडेंट्स ही पास हो पाते हैं, बाकी के 20% स्टूडेंट सर्वाइव नहीं कर पाते। जिसके बाद वो अपने मैजिक से सभी स्टूडेंट्स को एक दूसरी जगह भेज देती हैं, जहाँ पर ओलिवर और बाकी के स्टूडेंट्स अपने अपने बारे में एक दूसरे को बताते हैं। जिसमें से सबसे पहली लड़की ने बताती है कि उसका नाम मिशेल है और वो मैकफार्लेन मैजिकल फैमिली से बिलोंग करती है और उसके फादर इस स्कूल के एक पार्ट टाइम टीचर हैं। और फिर केटी अपने बारे में बताती है कि उसे सभी तरह के जीव जंतु पसंद है। जिसके बाद दूसरे स्टूडेंट की बारी आती है और वो बताता है कि उसका नाम गाय ग्रीनवुड है और वो एक मैजिकल फार्मर्स की फैमिली से बिलोंग करता है। उसके बाद दूसरा लड़का बताता है कि उसका नाम पीट है और वो एक बिल्कुल ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करता है, जिसका कोई मैजिकल बैकग्राउंड नहीं है। उसके बाद ओलिवर भी उन्हें अपने बारे में बताता है कि उसकी फैमिली में उसके ग्रैंडफादर के टाइम जैसा मैजिक यूज़ कर रहे हैं। और तो वो साथ में ये भी बताता है कि जो उसके कजिन भाई और बहन है वो उसे स्कूल में सीनियर है। उसके बाद ननाओ बताती है कि वो एक समुराई फैमिली से बिलोंग करती है और जब उसे एक बैटल में काफ़ी एनिमीज़ ने घेर लिया था, तभी वहाँ पे एक अनजान आदमी ने आके उसकी जान बचाई थी। जिस पे मिशेल कहते हैं कि वो आदमी प्रोबेबली उसके फादर होंगे और उसके फादर ने ही ननाओ को इस स्कूल में रिकमेंड करा होगा। उसके बाद जब वो सभी अपने अपने रूम में जा रहे होते हैं तो ओलिवर पीट को बताता है कि वही उसका रूममेट है। उसके बाद अगले दिन ओलिवर सुबह थोड़ा जल्दी उठ के स्कूल ठीक से देखने जाता है, जहाँ पे अचानक से एक लड़की की आवाज़ आती है और वो बताती है कि उसे उसके भाई ने भेजा है और उसका नाम टीर्स है। और जब तक ओलिवर इस स्कूल में ठीक से सेटल नहीं हो जाता, वो तब तक उसकी सेफ्टी को इंश्योर करेगी। उसके बाद जब ओलिवर थोड़ा आगे आता है, तभी वो देखता है कि ननाओ एक फाउंटेन के नीचे बाथ ले रही है। ये देखते ओलिवर एकदम से शॉक हो जाता है, जिस पे ननाओ बताती है कि वो नहा नहीं रही है, वो एक तरह से अपना ब्लड प्योरीफाई कर रही है। उसके बाद ओलिवर और सभी स्टूडेंट्स ब्रेकफास्ट करके सॉर्ड आर्ट्स क्लास अटेंड करते हैं और फिर क्लास की शुरुआत में उनके टीचर, जिनका नाम लूथर है, सभी स्टूडेंट्स से पूछते हैं कि क्या कोई बता पाएगा कि सॉर्ड आर्ट्स का मतलब क्या है। तो उस पर पीट बताता है कि 400 साल पहले जब एक विल्फ बेटरवेल नामक मेज एक नॉन मैजिकल आदमी से डुअल हार जाता है, तो तभी से सभी मेज इन एथेमेज को कैरी कर रहे हैं। और तो और जब स्पेल कास्ट करने का टाइम ना हो तो ये डिफेंस और अटैक दोनों में काम आते हैं। उसके बाद लूथर कहते हैं कि वो हमेशा ही अपनी पहली क्लास में उन बच्चों के बीच डुअल कराते हैं जो ऑलरेडी लड़ना जानते हैं। जिसे सुनते ही सबसे पहले ननाओ आगे आ जाती है और उसे चैलेंज करने के लिए दूसरा स्टूडेंट आगे आता है, जिसका नाम रिचर्ड एंड्रयूज है और वो ये सिर्फ शो करना चाहता है कि वो ननाओ से ज़्यादा ताकतवर है। पर तभी ओलिवर बोलता है कि वो ननाओ को चैलेंज करना चाहेगा और कहीं ना कहीं इस डुअल के लिए वो एंड्रयू से ज़्यादा वर्दी है, क्योंकि वो ऑलरेडी ननाओ के साथ एक ट्रोल से लड़ चुका है, जिस वजह से उनके बीच एक ऑलरेडी कनेक्शन है। तभी मिशेल आगे आके एंड्रयूज को चैलेंज करती है, जिसको डिसाइड करते हुए लूथर बताता है कि अब पहली फाइट ननाओ और ओलिवर के बीच होगी और दूसरी फाइट मिशेल और एंड्रयूज के बीच होगी। उसके बाद जैसे ही ननाओ और ओलिवर अपनी स्वॉर्ड्स निकालते हैं, तभी लूथर उन दोनों की स्वॉर्ड्स पर एंटी लिथैलिटी स्पेल कास्ट करते हैं, जिस वजह से उन दोनों की स्वॉर्ड्स डल हो जाती हैं और अब वो एक दूसरे को इंजर्ड नहीं कर सकते। फिर जैसे ही फाइट शुरू होती है तो ओलिवर सोचता है कि ननाओ को मैजिक नहीं आता है, तो इस वजह से अब वो भी इस फाइट में मैजिक यूज़ नहीं करेगा। पर तभी वो देखता है कि ननाओ अपने पूरे पोटेंशियल से फाइट करेगी, तो उस पर मैजिक यूज़ करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। फिर जब फाइट चल रही होती है तो ओलिवर ननाओ की स्वॉर्ड की साइड देख के सोचता है कि इसमें कोई डाउट नहीं कि ननाओ ने इस स्वॉर्ड से 10 नहीं 12 नहीं न जाने कितने लोगों को मारा है। तभी वो देखता है कि ननाओ एकदम से लड़ते लड़ते रोने से लगती है, जिस पर ओलिवर समझ जाता है और वो डिसाइड करता है कि अब वो उसके लिए अपने पूरे पोटेंशियल से लड़ेगा। और तो और वो दोनों अब तब तक लड़ेंगे जब तक उनमें से कोई एक मन नहीं जाता। जिसके बाद जैसे ही वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करने जाते हैं, तभी लूथर ये फाइट रोक देते हैं और वो बताते हैं कि उन दोनों ने अनकॉन्शियसली एंटी लिथैलिटी स्पेल तोड़ दिया है। जिस पर शॉक होकर ओलिवर सोचता है कि वो ये क्या करने जा रहा था।
फिर मिशेल लूथर से कहती है कि उसे नहीं लगता कि नए स्टूडेंट्स को और भी फाइट देखने की ज़रूरत है, तो क्या वो अपना ये चैलेंज वापस ले सकती है। जिस पर एंड्रयूज भी राजी हो जाता है और उनका ये ड्यूल कैंसिल हो जाता है। उसके बाद जब ओलिवर और नना अपनी क्लास से जा रहे होते हैं तो नना ओलिवर से कहती है कि आज उसने अपनी फ़ाइट बहुत इंजॉय करी, बट उसे दुख है कि उनकी ये फाइट प्रॉपरली ख़त्म नहीं हो पाई। तो क्या ओलिवर उससे फिर लड़ेगा, वो भी बिना एंटी लेथैलिटी स्पेल के। जिस पर ओलिवर गुस्से से ननाओ से कहता है कि वो अब उससे कभी फाइट नहीं करेगा, क्योंकि ना तो वो ये चाहता है कि वो ननाओ को मार दे और ना वो ये चाहता है कि ननाओ उसे मार दे, और वो ये कहकर चला जाता है। उसके बाद वो सब अपनी मैजिकल बायोलॉजी की क्लास अटेंड करते हैं, जहाँ पे उनकी टीचर वेनेसा बताती है कि उन्हें आज 10 में से मिनिमम 5 ककून्स बनाने हैं, जिसके लिए उनको मैजिकल वॉर्म्स को ठीक मात्रा में मैजिक फीड कराना होगा। पर अगर उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा मैजिक यूज़ करा तो वो वाइट ककून के बदले वो ब्लैक ककून बन जाएंगे, और फिर वो मैजिकल सिल्क वॉर्म उस ब्लैक ककून से एक मॉन्स्टरस क्रीचर बन के निकलेगा। और अगर ऐसा हो जाए तो वो या तो उस ब्लैक ककून को जला दे या फिर वो उस क्रीचर को जला दे। फिर सभी स्टूडेंट्स वो टास्क करने लगते हैं, जिनमें से मिशेल और ओलिवर आराम से अपने 5 ककून्स पूरा कर लेते हैं। और फिर वो डिसाइड करते हैं कि मिशेल नना और गाय की हेल्प करेगी और ओलिवर पीट और केटी की हेल्प करेगा। और फिर जब वहाँ पे सबके ऑलमोस्ट टास्क पूरे हो जाते हैं तब मिशेल नोटिस करती है कि केटी अपने 10वें ककून पे भी बहुत ध्यान से मैजिक यूज़ कर रही है, जबकि सिर्फ 5 बनाने की ही नीड थी। जिस पर ओलिवर बताता है कि केटी को क्लास के टास्क से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बस ज़्यादा से ज़्यादा मैजिकल सिल्क बॉम्ब्स को बचाना चाहती है। लेकिन तभी केटी गलती से लास्ट ककून में अपना ज़्यादा मैजिक यूज़ कर देती है, जिसे देख के ओलिवर केटी से कहता है कि वो जल्दी से उस ब्लैक ककून को जला दे। लेकिन केटी ऐसा करने से मना कर देती है, और तभी उस ककून से एक क्रीचर बाहर आ जाता है और वो केटी के हाथ पे काट लेता है। पर ओलिवर और मिशेल उस क्रीचर को वहीं मार देते हैं। फिर जब केटी को मरहम पट्टी करने के लिए ले जाया जाता है तो वो ओलिवर को बताती है कि उसकी फैमिली के पास बहुत सारे एनिमल्स हैं, जैसे कि डॉग्स, कैट्स और कुछ मैजिकल क्रीचर्स हैं, और तो और उन पर डेमी ह्यूमन्स भी हैं। इसलिए जब भी वो देखती है कि कोई एनिमल या डेमी ह्यूमन पेन में है तो उससे वो देखा नहीं जाता। जिस पर ओलिवर उससे कहता है कि वो उसकी फीलिंग समझ सकता है और उसके थॉट्स बहुत ही नोबल हैं और उसे निराश होने की ज़रूरत नहीं है, और तो और वो अकेली नहीं है, उसके साथ उसके दोस्त भी हैं। उसके बाद जब ओलिवर फाउंटेन के पास जाता है तब वहाँ पर ट्रीसा आकर उसे बताती है कि वो मास्टर गोइंस की वर्कशॉप पर जा रही है, तो वो कुछ टाइम के लिए उसके आसपास नहीं होगी। फिर जब वो सभी डिनर करके बैठे होते हैं तभी पीट को याद आता है कि वो अपनी बुक क्लास में भूल गया है, तो अब उसे अपनी बुक वापस लेके आनी होगी। ये सुनते ही मिशेल और ओलिवर पीट से कहते हैं कि स्कूल में कोई भी खोई हुई चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती, तो वो भी उसके साथ अब उसकी मदद करने के लिए चलेंगे। फिर जब वो चले जाते हैं तो केटी गाय और ननाओ को बताती है कि उसने एक रूमर सुना है कि ये स्कूल एक लार्ज लेबरिंथ के ऊपर लाई करता है, और रात में वो लेबरिंथ स्कूल के अंदर स्प्रेड होने लगता है। फिर जब पीट को अपनी बुक मिल जाती है तब वो मिशेल और ओलिवर के साथ वापस आने लगता है, पर तभी वो देखते हैं कि उनका आगे का रास्ता बंद है, जिसे देख के वो समझ जाते हैं कि लेबरिंथ अब वहाँ तक स्प्रेड हो चुका है। और तभी वहाँ पर एक उनकी अपर क्लास की स्टूडेंट सेल्वादोरी आ जाती है जो 4th ईयर में है, और वो तभी कोई सेंट रिलीज करती है, पर उसका ओलिवर और मिशेल पे कोई असर नहीं होता, और मिशेल पीट से वो सेंट को स्मेल करने से मना कर देती है, जिसके तुरंत बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। पर तभी वहाँ पे साइरस रिवरमोर आ जाता है जो 5th ईयर का स्टूडेंट है, और वो उनका रास्ता ब्लॉक कर देता है, और तो और उनके पीछे से सेल्वादोरी भी आ जाती है,